खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण महाविद्यालय अस्पताल के प्रांगण में आंख फोड़वा कांड के पीड़ित मरीजों को इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी व सिविल सोसाइटी के संयुक्त रूप में महापंचायत और मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें यहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार में तत्काल पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही सभी मरीजों को उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी और आंख के बदले आंख बिहार के सरकार के अपने खर्च से प्रत्यारोपण कराएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस घटना के 90 दिन बीत गए हैं और अब तक आंदोलन को मजबूर में संयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़ित मरीजों और उनके परिवारों को इंसाफ मिल सके। इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति बनने के बाद पीड़ित मरीजों के साथ मानव को श्रृंखला लगाकर स्वास्थ्य मंत्री और कर्मचारियों को बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की मुहिम भी उठाई गई। साथ ही साथ संगठन और पार्टी के प्रतिनिधियों ने साथ अब ये मरीजों का जाथा लेकर उक्त मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक महोदय के कार्यालय भी मिलकर अपनी बात रखी गई। इस दौरान मुख्य रूप से बिहार सिविल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष चारचंद किशोर पराशर के साथ ही युवा शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक सह राजपा के वरिष्ठ नेता अनय राज, राष्ट्रीय जन पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ये कांड नहीं, कांड तो घटना होती है, जानबूझ के होता है, गोली बारूद होती है, जैसे आपकी आंख हम लोग की चीज से फोड़ी, कांड हुआ, कांड नहीं, तो संक्रमण जो ज्यादा लोगों में। राष्ट्रीय जनता पार्टी और बिहार सिविल सोसाइटी और युवा शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में आज अखफोरवा कांड में जो पीड़ित मरीज है उनके साथ हमारे संगठन के साथियों के साथ आज महापंचायत रखा गया था और मानव श्रृंखला बनाकर हम लोग SKNCS के अधीक्षक को आज ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में साफ सुथरी हम लोगों ने लिखा है, अपना मांग पत्र सौंपा है कि आप ये अखफोरवा कांड से पीड़ित है, उससे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनसे जो हमारे संगठन की ओर से लगातार मांग किया जा रहा है 20 लाख मुआवजा, उसको अविलंब मुआवजा दिया जाए और इनका आंख के बदले आंख दिया जाए। अगर आंख के बदले आंख नहीं दिया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को बिहार सरकार के पटना राजधानी में शिफ्ट करने का काम करेंगे। खबर सूरतगढ़ से है, जहां नगर पालिका सूरतगढ़ का बजट 151 करोड़ 2 लाख का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। बता दें, नगर पालिका के राजीव गांधी सभागार भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालरा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में नगर पालिका का बजट 151 करोड़ 2 लाख का बजट सर्वसम्मति से सभी पार्षदों की मौजूदगी में पास किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालरा ने बताया कि सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से बजट प्रस्ताव पारित किया और बजट में सड़कों, शहर के शुद्धिकरण पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही फॉक्स साथ ही पालिका की आय बढ़ाने के लिए भी प्रावधान PG कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों में वसूल किया जाने का स्वच्छता शुल्क, साथ ही सामुदायिक भवनों को ठेका पद्धति से भी संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व बैठक के प्रारंभ में ही स्वरा कोकिला लता मंगेशकर को याद किया गया, 2 मिनट का मौन भी दिया गया। इस मौके पर सभी पार्षदगण और नगर पालिका योग विजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरि पंडित ने तख्तियों पर आई वार्ड की समस्या लिखकर अध्यक्ष के सामने पेश की और इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि तख्तियों पर लिखने से कुछ नहीं होगा, पूरे शहर की समस्या से अवगत हो और ये नाटकबाजी न करें। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी, नगर पालिका ईओ विजय प्रताप सिंह समेत तमाम पार्षद मौजूद रहे। सूरतगढ़ का जो नगर पालिका बजट है वो 151 करोड़ रुपए का ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पारित किया गया है। उसके लिए मैं समस्त नगर पालिका बोर्ड के सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसमें हमने शहर की महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास किया। जैसे रेलवे स्टेशन से लेकर भगत सिंह चौक रोड है, उसका पुनर्निर्माण हो, उसका सौंदर्यीकरण हो, सूरतगढ़ शहर के स्टेडियम का पुनरुद्धार हो, उसमें जो सुविधाओं का अभाव है उसमें हम सुधार कर सकें। मुख्यतः जो सड़कें जो टूटी फूटी है उनका सुधार करने के लिए भी इसमें 8 करोड़ रुपये से लेकर 12 करोड़ रुपये तक का प्रावधान हमने इस बजट में रखा है। विद्युतीकरण सुधार, बेतरतीब तरीके से जो खंभे लगे हुए हैं सड़कों के बीच में लगे हुए हैं या ये कहें कि जहाँ लाइटों की सुविधा नहीं है वहाँ भी हम इनको सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। खबर महोबा से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का महोबा जनपद के चरखारी विधानसभा में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने और योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई। बता दें, बीजेपी बुंदेलखंड में लगातार चुनावी सभा कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का चरखारी
विधानसभा जनपद महोबा की चुनावी सभा में पहुंचे, जहां प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगे। चरखारी के बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत और महोबा के बीजेपी प्रत्याशी राकेश गोस्वामी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। उत्तर प्रदेश के विकास और बुंदेलखंड के उज्जवल भविष्य पर एक बार फिर बीजेपी का नारा दिया। वहीं किसानों को मुफ्त बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाकर आवासों का वितरण करने जैसे वादों को मौर्य ने शामिल किया। तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महोबा विधानसभा के प्रत्याशी राकेश गोस्वामी, चरखारी विधानसभा के प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत को भारी मतों से विजयी बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि धर्म और जातियों के नाम पर अखिलेश यादव जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेतिया मोतिहारी मुख्य पथ NH 727 के पिपरा चौक पर तेज रफ्तार से मोतिहारी से बेतिया आशीष रही हाईवा की ठोकर से बेतिया से मोतिहारी जा रहे बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, शनिवार के दिन बेतिया मोतिहारी पथ के पिपरा पेट्रोल पंप के पास हाईवा ट्रक की ठोकर से बाइक चालक और उस पर सवार उसकी पत्नी और एक बच्चा भी घटनास्थल में दर्दनाक मौत हो गई। हाईवा चालक घटना के बाद सड़क किनारे गाड़ी लगाकर फरार हो गया, तो वहीं समाचार प्रेषण तक तीनों का शव घटनास्थल पर पड़ा रहा। राहगीरों ने घटना की सूचना बेतिया मुफस्सिल पुलिस को दी और शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि बरवा ऊंचा गांव वार्ड नंबर 10 के दोनवार कलान गांव निवासी 36 वर्षीय नजमुद्दीन मियां बाइक से अपने परिवार और लड़के के साथ बखरिया स्थित अपने ससुराल से गांव जा रहे थे। पिपरा पंप पर उन्होंने पेट्रोल लिया, जो कि पक्की सड़क पर बाइक घुमाते मोतिहारी की ओर से तेज रफ्तार हाईवा से जबरदस्त टक्कर हो गई। ठोकर से तीनों पूरी तरह कुचल गए और तीनों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हाथरस के 3 विधानसभा में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। हाथरस विधानसभा से अंचला माहौर, सदाबाद विधानसभा सीट से रामवीर उपाध्याय और सिकंदराव विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह राणा के लिए सभाओं का आयोजन किया गया। सादाबाद विधानसभा के साथ हाथरस, सिकंदराव विधानसभा सभी सीटों के लिए योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगे। मंच से जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया और इसके साथ ही कार्यकाल में फैले गुंडागर्दी, गुंडों को जड़ से खत्म करने की बात कही। उन्होंने बसपा सपा और सरकार पर कर्फ्यू लगा रहे थे, तो वहीं कावड़ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। तो वहीं हाथरस की जनता का दिल छूते हुए उन्होंने हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन देने के बाद भी उनका नाम होना और भाजपा सरकार में उनके नाम से विश्वविद्यालय बनाने की बात कही और साथ ही कहा कि हाथरस के हीना को देश प्रदेश तक पूरी सरकार में पहुंचाना है। हाथरस की हीना जहां खाने में स्वाद बढ़ाती तो वहीं बदन की गर्मी निकालने का भी काम करती है। साथ ही प्रदेश में सुरक्षा के साथ सभी युवाओं को रोजगार देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद स्पेशल ऑपरेशन हमने अपने हाथ में लिया है। उन्होंने डबल बुलडोजर चलाने का स्पेशल प्लान बना रखा है। वही बताया कि बुलडोजर एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इसके साथ ही आज जो धमकी दे रहे हैं उसको 10 मार्च के बाद वे अपने बिल में छुप जाएंगे। तो बता दें, हाथरस में भाजपा प्रत्याशी अंजुला माहौर को बड़े बहुमत से जिताने की अपील भी की गई। मथुरा के थाना कोतवाली स्थित पुराने बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुराने बस स्टैंड पर यूपी रोडवेज की बस में अचानक आग लग गई। बस अलीगढ़ के लिए जाने को तैयार थी और जिसमें लगभग 80 सवारियां बैठी थी और तभी बस में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई और बस धू-धू कर जलने लगी, जिसके चलते सवारियों में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों ने बसों की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई और पीछे बैठे लोग आग से झुलस गए तो एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो किसी स्कूटर सवार ने गाड़ी के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंका, जिसके कारण पूरी बस में आग लग गई। जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया।